चलिए तो आज की क्लास में लेकर के आए हैं 6 क्लास की मैथ जो 1.1 का है, समझे। तो चलिए अब 6 क्लास का मैथ इस चैनल पर स्टार्ट हो जाएगा और 6 क्लास के सारे बच्चे देख सकते हैं। चलिए तो अभी की क्लास स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो कह रहा है कि ए में देखिए 1,00,000 बराबर 10,000। अब इसमें देखिए खाली जगह को भरना है। अब कैसे भरना है सो अभी बताते हैं। देखिए 1,00,000 बराबर 10,000 है, तो हम कैसे उसमें भरेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल ट्रिक से हम बता रहे हैं। 10,000 का 10 ठो बंडल कीजिएगा तो 1,00,000 उड़ जाएगा, समझे। तो इसमें क्या हम भरेंगे, 10 भरेंगे। क्या भरेंगे, 10, समझे। उसके बाद क्या कहता है 1,000,000 बराबर 100,000। तो 100,000 कितना हो गया, 1,00,000। तो हम 100,000 के बंडल 10 ठो बनाएंगे, मतलब 10 को बंडल बनाएंगे तो हमको कितना बन जाएगा, 1,000,000, समझे। 1 करोड़ भी बोल सकते हैं, सॉरी 10 लाख भी ऐसे बोलते हैं। तो उसको 10 को बंडल 100,000 को बनाइएगा तो आपको 1,000,000 बन जाएंगे। तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, समझे। उसके बाद कह रहा है 1 करोड़ बराबर 10 लाख। 1 करोड़ बराबर 10 लाख, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें भी ऐसे ही करना है। 10 लाख का 10 बंडल बनाइएगा तो आपको 1 करोड़ बन जाएगा। तो इसमें भी 10 ही आंसर होगा। 10 को बंडल बनाइएगा तो 10 ही आंसर आएगा, समझे। 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, तो कितने मिलियन, तो हम 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, समझे। ये सिंपल ट्रिक है। 1 मिलियन बराबर कितना लाख, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, समझे। तो चलिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है सो देखिए। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। मतलब कि संख्या लिखना है, ये अंक में मतलब लिखा हुआ है तो अब इसको क्या करना है, संख्याओं में लिखना है और इसमें अल्प विराम भी लगाना है। तो चलिए कैसे लगेगा सो देखिए। कह रहा है 73,75,307। 73,00,000 कितना कह रहा है, 73,75,307 कह रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, आंसर आप लोगों को साइड में ही बता देते हैं। चलिए आंसर में होगा आपका पहले आंसर नहीं लिखिए आप, पहले हम बना लेते हैं तब इसके बाद करेंगे। देखिए आंसर लिखते हैं, इसके बाद पहले 307 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 307 लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहा है 75,000, कुछ नहीं करना है, हमको 75 लिख देना है। उसके बाद 73,00,000, क्या कर रहा है 73,00,000। अब इसमें ये बन गया है, इसमें अब क्या करना है, अल्प विराम भी लगाना है, समझे। तो अल्प विराम लगाना है। तो भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 संख्या के बाद लगता है, उसके बाद 2-2 संख्या के बाद लगाते चले जाना है। ये हमारा ए नंबर आंसर हो गया कंप्लीट, समझे। कोई दिक्कत। तो चलिए दूसरा में है बी नंबर क्वेश्चन में 9 करोड़ 5,21,000। क्या कर रहा है 9 करोड़ 5,41,000 है। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। पहले हम 41 लिख देते हैं, 41 लिख दिए, समझे। उसके बाद 5 लाख कह रहा है, कितना कह रहा है 5 लाख। तो क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। उसके बाद क्या कर रहा है 9 करोड़। तो देखिए लाख के बाद कुछ नहीं है तो क्या करेंगे हम, इसके बाद में 0 आएगा।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ हो गया, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें भी भारतीय संख्या पद्धति में 3 संख्या के बाद हमको कॉमा लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या के बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद 2-2 संख्या पर लगाते चले जाएंगे। ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ, समझे। तो चलिए अब इसी तरीका से सी नंबर क्वेश्चन को बनाना है। कहता है 7,52,21,307, समझे। तो हम क्या करेंगे, पहले आंसर में 307 पहले लिख देते हैं, समझे। 307 हम पहले लिख दिए, 307 मेरा लिखा गया। उसके बाद कह रहा है 21,000, क्या कह रहा है 21,000, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 21 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, 52 लाख लिखना है, 52 लाख, तो हम यहाँ पे 52 भी लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है 7 करोड़, क्या कह रहा है 7 करोड़, तो हम 7 भी लिख दिए। देखिए यहाँ पे इकाई दहाई करके भी 7 करोड़ पर जाएगा, करोड़ पर आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब कि 7 करोड़ हो गया है। चलिए अब इसमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। चलिए 3 अंक के बाद लगा दिए, उसके बाद 2-2 अंक की बाद लगाते हैं, समझे। ये हमारा सी नंबर का आंसर हो गया। अब डी में क्या कह रहा है, 58 मिलियन, क्या कह रहा है 58 मिलियन 423,000, 423,000 कह रहा है, समझे। 423,000, 202, यहाँ पे 202 कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 202 पहले लिख लेंगे, 202 लिख लिए। उसके बाद अर्थ कर रहा है 423,000, 423,000, उसके बाद 58 मिलियन, तो हम क्या करेंगे 58 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे मिलियन में जा रहा है, समझे, तो मिलियन में जब ही जाएगा, ऊपर जा रहा है तो मिलियन में जाएगा, तो भारतीय संख्या पद्धति पर पहले 3 अंक के बाद लगता है, और इसमें भी 3 अंक के बाद, तो उसमें 2 अंक के बाद फिर बाद में लगाते हैं, उसके बाद 3 अंक में पहले 2 अंक पर लगाते हैं और उसके बाद 2 पर लगाते चले जाते हैं। लेकिन इसमें मिलियन में जा रहा है तो इसमें 3-3 संख्या पर लगेगा, तो लगा दिए। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो हम 3 संख्या पे नहीं लगाए हैं, यहाँ पर 3-3 संख्या पे लगाए हैं क्योंकि मिलियन में जा रहा है, समझे। तो ये हमारा डी नंबर का आंसर हो गया है। अब इसमें कर रहा है लास्ट क्वेश्चन में ई नंबर में कर रहा है 23,30,010, क्या कर रहा है 23,30,010, तो अब हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब हजार में जा रहा है 30,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, नहीं एक संख्या यहाँ पे और होगा, ये हो गया। उसके बाद लाख कर रहा है तो 23 लाख। देखिए ये हमारा आंसर हो गया। अब भारतीय संख्या पद्धति पर, क्योंकि इसमें मिलियन में जा रहा था तो 3-3 संख्या पे कॉमा लगाए हैं, और इसमें भारतीय संख्या पद्धति पर क्या होता है कि 2-3 संख्या के बाद 2 संख्या पर लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे 3 संख्या के बाद 2-2 संख्या पे लगाते चले गए, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, 6th क्लास की मैथ और एक ही चैप्टर के लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय।